हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप लोगों की पूरी तैयारी अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी और अब रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो चुका होगा। बच्चों के अंदर बेहद कंफ्यूजन चल रहा है कि यार भैया रिवीजन कैसे करें। लाइक तैयारी तो पूरी हो चुकी है, अब ये वाला फेज ना बहुत क्रिटिकल फेज होता है। यही फेज आपका एडमिशन होना या ना होना डिसाइड करता है। मतलब तैयारी का अपना एक अलग महत्व है, पर जितनी इम्पोर्टेंट तैयारी है उतनी ही इम्पोर्टेंट रिवीजन भी होती है। बच्चे तैयारी करते हैं पर उनको सही समय नहीं पता होता कि किस समय क्या रिवीजन करना है, किस तरह से रिवीजन का प्रोसेस होना चाहिए। और जिन बच्चों को रिवीजन का टाइम पता होता है उनके पास सोर्स नहीं होता कि भाई कहाँ से रिवीजन करें, क्या रिवीजन करें, किस प्रकार से रिवीजन की जाती है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके यही सारे डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी 2021 का DULLB का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो ये वीडियो वाकई में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अपना सब कुछ पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। एक हमारा पॉलिटी का पार्ट होता है, एक हमारा लीगल का पार्ट होता है, उसके बाद हमारा लॉजिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, फिर करंट एंड इंग्लिश। ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है जिसमें से मोटा मोटी तैयारी सिर्फ 3 चीज़ों की होती है। बेसिकली 4 चीज़ों की होती है। लीगल, पॉलिटी, लॉजिकल की भी थोड़ी बहुत तैयारी हम लोग कर सकते हैं, और वहीं करंट अफेयर्स। ठीक है, इंग्लिश की मेरे अकॉर्डिंग कोई ऐसी तैयारी होती नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इनपुट करना है इंग्लिश में, या बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इस पे अगर हम अपना टाइम लगा भी रहे हैं तो बहुत कम हमें अपना टाइम इस पे लगाना है। अब बात करते हैं पॉलिटी और लीगल का कैसे रिवीजन करना है। तो गाइज इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ आप लोगों के काम आने वाली है, आ सकती है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। आई रिपीट, अगर कोई चीज़ आपका एडमिशन इंश्योर करेगी तो सिर्फ क्वेश्चंस ही आपका एडमिशन इंश्योर करेंगे, उसके अलावा और कोई चीज़ आपका एडमिशन इंश्योर नहीं कर सकती। थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो आज से पहले वो उसका एक अलग टाइम था। अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, थोड़ी कम भी थ्योरी पढ़ी है, और अगर आप क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हो, तो आई कैन गारंटी आपका एडमिशन डन है। कितने क्वेश्चंस करने हैं, कहाँ से करने हैं भाई, कम से कम आपको दिन के 100 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। 100 क्वेश्चंस अ डे विल फॉर श्योर इंश्योर योर एडमिशन। आपका इंश्योर गारंटी हो जाएगा। पर ये है, शर्त ये है कि भाई लगा लो आज क्या है, आज अराउंड 22 हो चुकी है। देखा जाए तो अंदाज़ा है कि 30 सितंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फॉर्म्स क्लोज हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, अब सिर्फ तैयारी करनी है। तो अब अगर तैयारी करनी है तो भाई पेपर में जो करते हैं, जो थ्योरी पढ़ी हुई होती है वो थ्योरी याद नहीं आती। जो क्वेश्चंस की होते हैं ना, वो क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेंगे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा और इसका आंसर ये है। पहले क्वेश्चंस करिए, उनको चेक करिए और फिर उनका एनालिसिस करिए कि भाई हाँ ठीक है, ये इसका जवाब ये था। इससे क्या होगा, आपके 50 क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर 50 क्वेश्चन का एक और बैच बनाइए। उसके बाद अब सवाल ये आता है, इतने सारे क्वेश्चन हम लाए कहाँ से। इसके उस अलावा सवाल जवाब भाई ये कह सकते हैं कि भाई जो आपके पास है वो करिए, अदरवाइज बुक्स में है, अलग अलग सोर्सेज पे आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, आप उनको ज्वाइन करिए। उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, उनके आप क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस की कहीं कमी नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चाहे आप पॉलिटी कर रहे हो चाहे लीगल कर रहे हो, भाई इन दोनों के तो सिर्फ क्वेश्चंस ही ऐसी चीज़ें जो आपको फायदा करवा सकते हैं। लीगल में भी यही चीज़ है, लीगल में आप क्वेश्चंस करो, लीगल मैक्सिम्स करो, लीगल एप्टीट्यूड करो। ये सारी चीज़ें नॉर्मल थ्योरी से याद नहीं रहेंगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके क्वेश्चन से ही आपके दिमाग में बैठेंगी और फिर आपको याद आएगा कि भाई हाँ इसका जवाब ये था। ठीक है, तो बस कटिंग लॉन्ग शॉर्ट कि भाई बड़ी बात छोटे में, कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस टाइम पे, अगर आप मान लीजिए आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटा थ्योरी पढ़ो, 3 घंटे क्वेश्चंस करो। आई रिपीट, 1 घंटा थ्योरी पढ़ो, 3 घंटे क्वेश्चंस करो। पॉलिटी लीगल में तो आपको ये फॉलो करना है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। तो भाई करंट अफेयर्स में काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भाई क्या हम कैचअप वगैरह प्रेफर करें। भाई देखो, करंट अफेयर्स का सोर्स कोई ऐसा डिफाइन नहीं होता। जिस सोर्स से आपको अच्छा लग रहा है, जिस सोर्स से आपको समझ में आता है, आप उस सोर्स को फॉलो करो। बट मैं पर्सनली कैचअप रिकमेंड नहीं करता। क्यों रिकमेंड नहीं करता, इस वजह क्या एक कारण है कि भाई कैचअप जो है ना, एक तो बहुत मोटी बुक है। उसके बाद उसमें करंट अफेयर्स जो है ना, दैट आर गिवन इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। वो पैराग्राफ फॉर्मेट में है, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, और अगेन जो चीज़ एमसीक्यू फॉर्म में की जाती है वही चीज़ आपको याद रहेगी। इसीलिए कैचअप के अलावा अगर आप अभी कोई बुक खरीदने जा रहे हो या खरीद सकते हो, तो आप कोई ऐसी बुक प्रेफर करें जिसमें करंट अफेयर्स हो और एमसीक्यू फॉर्म में हो। आई रिपीट, करंट अफेयर्स हो और एमसीक्यू फॉर्म में हो। करंट अफेयर्स से ज़्यादा एमसीक्यू ढूंढो रेदर देन थ्योरी।
थ्योरी यार याद नहीं रहेगी पेपर के करंट अफेयर्स की, इतने सारे नाम आ जाएंगे, इतने सारे आ जाएंगे, थ्योरी याद नहीं रहती। करंट क्वेश्चन जो एमसीक्यूज हैं वो 1% 10% चांस है कि वो आपको एग्जाम में याद आ जाए, ठीक है। इसी के अलावा अगर रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, आई रिपीट क्वेश्चन नहीं, अगर रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो हम लोगों ने एक दो नोट्स तैयार कर रखे हैं जो पॉलिटी और लीगल के कंप्राइज्ड बुक है। अराउंड 45 to 50 पेजेस में आपका पूरा पॉलिटी और लीगल बहुत अच्छे से हमने ट्राई किया कवर, एक एक एस्पेक्ट उसमें हम लोगों ने कवर किया है, चाहे उसमें आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो, रिसेंट जजमेंट्स हो, लैंडमार्क जजमेंट्स हो, सारे केस लॉ, सब कुछ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, पर बहुत छोटे में, मतलब हर चीज़ क्लियर भी हो जाएगी और ज़्यादा इनपुट भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप वो खरीद सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ उसकी कीमत है। अगर आपको परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, आप वहाँ पे मेरे को लॉकी मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको लॉकी दे दूंगा। हर पेमेंट मोड एक्सेप्टेड है। वहीं अगर आप लोगों को करंट पॉलिटी, क्योंकि करंट पॉलिटी एग्जाम का एक बहुत मेजर पार्ट है, अगर आप लोगों को करंट पॉलिटी है तो करंट पॉलिटी की भी हम लोगों ने कुछ छाट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के उस पर भी एक पूरी बुकलेट रेडी की है जिसका नाम है पॉलिटी गेटवे। वो भी सिर्फ 50 रुपये की ही है। अगर आपको वो खरीदनी है तो अगेन नीचे जो नंबर है उसमें आप पॉलिटी गेटवे लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएगी। दोनों बुक्स मिला के उसकी कीमत है 100 रुपये। तो फटाफट अगर चाहिए आई रिपीट, क्योंकि अगर आप किसी और ट्यूटर को फॉलो कर रहे हो, कोई और कोचिंग है और अगर आपके पास उसके नोट्स हैं तो वो बेस्ट है, उन्हीं को फॉलो करो। पर अगर आप लोग खुद सेल्फ स्टडीज कर रहे थे एंड उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाया और इस टाइम पे रिवीजन के लिए नोट्स की जरूरत है तो ये नोट्स सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं टाइम टू टाइम अब आता रहूंगा आप लोगों के लिए और आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताता रहूंगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ जो भी DU LLB की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता कुछ आपके बहुत काम का आ जाए। धन्यवाद।